हाय एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 5। और इस मॉड्यूल में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आप हैंडशेक करोगे। नाउ हैंडशेक करना एक बहुत ही सिंपल सा स्किल है, बहुत सिंपल चीज है। बट बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं आता है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई एक छोटी सी चीज भी आपसे मिस हो जाए। सो अगर आपको पता भी है तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, एक आईपीएस और आईएएस के इंटरव्यू में एक हैंडशेक करने का तरीका आपको फेल करवा सकता है। आपका ड्रीम जॉब पाने से आपको रोक सकता है, बस एक छोटा सा हैंडशेक करने का तरीका। आप समझ रहे हो? तो आपको पता है, आप कई बार जब किसी इंसान के साथ मिलते हो जाकर, तो आपका हैंडशेक करने का तरीका आपके बारे में काफी सारी चीजें बता देता है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन सिर्फ आपके हैंडशेक करने के तरीके की वजह से खराब हो सकता है। सामने वाले के दिमाग में आपके बारे में बहुत ज्यादा खराब इमेज जा सकता है। सो ये स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आपको सीखना चाहिए कि हैंडशेक कैसे किया जाता है एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग हैंडशेक एकदम धीरे धीरे लो एनर्जी में करते हैं। बहुत सारे लोग इतना जोर से हाथ मिलाते हैं कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि उसका हाथ वो पकड़ के निकाल के ले आएंगे। जैसे कि अभी मेरा एक दोस्त का मुझे याद आ गया। हम लोग जब स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा सुबह आता था। आते ही वो गुड मॉर्निंग इस एनर्जी के साथ बोलता था, इतना जोर से बोलता था गुड मॉर्निंग। और जब हाथ मिलाता था, तो इस तरीके से हाथ मिलाता था कि मान लो वो हाथ निकाल के आपका लेके आ जाएगा, ऐसे वो हाथ मिलाता। तो बहुत जोर जोर से वो हाथ को शेक करने लगता था, बहुत हाई एनर्जी में आ जाता था। तो इतना भी ज्यादा आपको हाई एनर्जी में नहीं आना है, और ना ही आपको बहुत ज्यादा लो एनर्जी में जाना है। आपको मीडियम रहना है, बैलेंस मेंटेन करना है, और उस हिसाब से आपको हैंडशेक करना है। कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि अगर कोई लड़की है तो क्या फीमेल के साथ हमें पहले जाके हाथ मिलाना चाहिए। तो इस सवाल का भी आंसर आपको मिलेगा। कई सारे लोग जब हैंडशेक करते हैं तो वो हाथ को पकड़ के रख देते हैं। अब ये भी आपको नहीं करना है। हाथ को पकड़ के नहीं रख देना है, उसको कुछ टाइम के लिए पकड़ना है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है वो। सवाल ये आता है कि एग्जैक्टली हम अगर हैंडशेक करें तो कैसे करें। ना, जब आप हैंडशेक करते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आपका जो हैंडशेक है वो बहुत ज्यादा फर्म होना चाहिए। मतलब आप जब हैंडशेक कर रहे हो, तो आप फर्म हैंडशेक करो। मतलब आपका जो अंगूठा है वो सामने वाले के अंगूठे के साथ टकराना चाहिए। पूरा उसके हाथ को पकड़ो, उसके अंगूठे के साथ अंगूठा आपका पकड़ना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ सामने के 4 उंगली को बस थोड़ा सा ऐसे पकड़ लेते हैं, जैसे उन्होंने मछली पकड़ के रखा है। तो वैसे आपको नहीं पकड़ना है। आपको इस तरीके से पकड़ना है कि सामने वाले के साथ पूरा हाथ आपका मिल जाए, उसके अंगूठे के साथ अंगूठा टकरा जाए। उसे कहेंगे पूरा प्रॉपर हैंडशेक। अब हैंडशेक करने के बाद क्या होता है, कई सारे लोग हाथ को पकड़ के रख देते हैं बहुत टाइम तक, कुछ मिनटों तक वो लोग पकड़ के रख देते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। जैसे ही आप हैंडशेक करते हो, 3 बार आपको शेक करना है। 3 बार आपको शेक करना है, बहुत ज्यादा स्लो नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं। क्या कहा मैंने? बहुत ज्यादा स्लो नहीं करना है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करना है। 3 बार बस आपको हाथ को शेक करना है। बस 3 बार, 3 to 4 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। और ज्यादा स्लो नहीं, ज्यादा फास्ट नहीं। उसके बाद उसको 5 सेकेंड के ज्यादा होल्ड करके मत रखना। 5 सेकेंड से ज्यादा हाथ को होल्ड करके मत रखना, उसको पकड़ के मत रख देना, ये बहुत गलत है। इसको ऐसे आपको नहीं करना है। उसके बाद आता है शेक 3 टाइम्स फॉर 3 to 4 सेकेंड, उससे ज्यादा आपको हाथ को पकड़ के नहीं रखना है। अब ड्यूरिंग हैंड शेक जब आप हाथ मिला रहे होते हो, तो सामने वाले की तरफ एकदम इरेक्ट बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सामने वाले के साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। जब आप हाथ मिला रहे हो, हैंडशेक कर रहे हो, हाथों की तरफ नहीं देखना है, आई कांटेक्ट करना है प्रॉपर। एंड आई कांटेक्ट करने के साथ साथ आपके फेस में एक स्माइल होनी चाहिए। एंड थोड़ा सा आप झुक जाइए, थोड़ा सा बेंड हो जाइए, अपने बॉडी को थोड़ा सा झुका दीजिए सामने वाले की तरफ, और फिर हैंडशेक करिए। एकदम बॉडी को सीधा नहीं रखना है, इरेक्ट करके नहीं रखना। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप आप समझ चुके हो। उसके बाद मेक श्योर यू हैव स्माइल ऑन योर फेस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो इमोशंस होता है वो कॉन्टाजियस होता है। अगर आप बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक रहोगे, बहुत काफी ज्यादा एनर्जी में रहोगे, तो सामने वाला भी अपने आप एनर्जेटिक हो जाएगा, क्योंकि जो इमोशंस है वो ट्रांसफर होता है। वो सामने वाला, आप जैसे इमोशनल स्टेट में रहोगे, सामने वाला उसी इमोशनल स्टेट में चला जाएगा। तो आपको हमेशा हाई नोट में रहना है, थोड़ा एंथुजियास्टिक रहना है। फेस में स्माइल आपके होने चाहिए, तभी सामने वाला भी आपकी तरफ देख के स्माइल पास करेगा, और सेम इमोशन वो भी पास करेगा आपकी तरफ। तो फेस पे स्माइल होना चाहिए जब आप हैंडशेक कर रहे हो। उसके बाद आप थोड़े से झुके हुए रहो, थोड़ा सा बैंड हो जाओ। फिर आप हाथ मिलाओ और 3 से 4 बार शेक करो, उससे ज्यादा नहीं। और उसको पकड़ के नहीं रख देना है। हाथ के उंगलियों के सामने वाले हिस्से को पकड़ना नहीं है, अंगूठे के साथ अंगूठा टकराना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखना। आई होप इट इज क्लियर ना। अब सवाल यह आता है कि क्या हमें दोनों हाथों से हैंडशेक करना चाहिए? नहीं, कभी भी आपको 2 हाथों से हैंडशेक नहीं करना है। स्पेशली कभी भी किसी भी कॉर्पोरेट इवेंट में, किसी भी कंपनी में, किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हो, कहीं पे भी अगर फॉर्मल मीटिंग हो रहा है कहीं पे,
वहां पे किसी भी इंसान के साथ दोनों हाथों से हैंडशेक मत करना। ऑलराइट, नाउ अब सवाल, एक और सवाल ये आता है कि क्या हमें अपनी उम्र में कोई अगर बहुत बड़ा इंसान है, कद में बहुत ज्यादा बड़ा है, स्टेटस में बहुत बड़ा इंसान है, तो क्या उसके साथ जाते ही हमें हैंडशेक मिला देना है? नहीं। अगर आपसे बहुत ज्यादा सीनियर पोजीशन में कोई इंसान है, बहुत ज्यादा सीनियर, अब आपको थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि क्या मैं हाथ मिलाऊं या ना मिलाऊं, तो बेटर ये रहेगा कि आप हाथ ना मिलाओ, आप पहले हाथ आगे मत बढ़ाओ। अगर सामने वाला आके आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो आप हाथ बढ़ाओ, आप हैंडशेक करो। नाउ कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर कोई इंसान हमसे बहुत ज्यादा छोटे पोजीशन में है, बहुत ज्यादा लोअर पोजीशन में है, हम सीनियर है किसी का, तो क्या हमें हाथ मिलाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आपको हाथ मिलाना चाहिए। अगर आपसे कोई छोटे पोजीशन में है, लेट सपोज आप एक बॉस हो और आपका एक एम्प्लॉय है, तो आपको अपने एम्प्लॉय के साथ हाथ जरूर मिलाना चाहिए, क्योंकि आप जब हाथ मिलाओगे अपने जूनियर के साथ तो उस वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, वो आपके साथ थोड़ा खुलकर बात करेगा। तो उसको कंफर्टेबल करने के लिए आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। अब एक और सवाल ये आता है कि क्या अगर कोई महिला है, कोई फीमेल है, क्या उसके साथ हमें हाथ मिलाना चाहिए? तो इसका आंसर है नो। आपको किसी भी फीमेल के साथ पहले जाके आपको हाथ बढ़ा के हाथ नहीं मिलाना है। अगर वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा के अगर हैंडशेक करते हैं तो आप हैंडशेक करो, अदरवाइज आप शुरू में पहले ही आप जाके ऐसे हैंडशेक मत करो। मुझे पता है ये चीज काफी ज्यादा कॉमन है, आज के टाइम पे सब लोग ओपन रहते हैं और ओपन रहना भी चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट्स में ये चीज सही नहीं लगता है। ऑलराइट, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऑलराइट, सो आई होप आपको वो सारी चीजें पता चल चुका है किस तरीके से आपको हैंडशेक करना है। मैं एक बार वीडियो को फिर से समराइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीजें याद रहे, और आई होप आप नोट्स बना रहे हो। तो सबसे पहली चीज, आप जब किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए जाते हो तो आपका अंगूठा और उसका अंगूठा टकराना चाहिए, दोनों हाथ मिलना चाहिए पूरी प्रॉपर तरीके से। और पकड़ने के बाद उसको पकड़ के नहीं रख देना है, उसको 3 से 4 सेकंड के लिए शेक करना है, उसके बाद छोड़ देना है। ऑलराइट, उसके बाद आप जब हैंडशेक कर रहे हो उस दौरान आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपके फेस पर स्माइल होना चाहिए, आप थोड़े से झुके हुए होने चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कभी दोनों हाथों से आपको हैंडशेक नहीं करना है, एक ही हाथ से हैंडशेक करना है। एंड अगर सामने वाला कोई फीमेल है तो उनको पहले आपको हाथ नहीं बढ़ाना है, वो अगर हाथ बढ़ाते हैं तो आप बढ़ाओ। अगर कोई सीनियर है, आपसे बहुत ज्यादा सीनियर पोस्ट में है, बहुत ज्यादा ऊंचे कद में है, और आपके अंदर संकोच हो रहा है कि मैं क्या इनके साथ हैंडशेक करूं या ना करूं, तो इस केस में आप हैंडशेक ना करो। अगर वो करते हैं तो आप करो। ऑलराइट, नाउ अगर कोई जूनियर है तो उसके साथ आपको अगेन हैंडशेक करना है। सो मैंने वीडियो को समराइज कर दिया। अब आपके लिए एक टास्क है, आप हाउ टू टॉक टू एनीवन वाला जो वीडियो है, इसको देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक टास्क पूरा करो, और वो ये है कि आप स्ट्रेंजर के साथ जाके बात करो। आज आपके लिए ये टास्क है, आप आगे कोई भी वीडियो मत देखना, आगे आपको कोई भी वीडियो अभी नहीं देखना है, पहले आपको टास्क पूरा करना है, उसके बाद आपको आगे के वीडियोस देखना है। अब आपको क्या करना है, आज जाना है किसी भी स्ट्रेंजर के पास, आप स्टेशन में चले जाओ, जहां पे लोग ज्यादा रहते हैं वहां पे चले जाओ, स्ट्रेंजर के साथ आई कांटेक्ट करो और बात करो। ये आपका टास्क है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप क्या बता रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है कि कैसे बात करना है। एग्जैक्टली मैं यही चाहता हूँ, आपको पता नहीं है फिर भी आप बात करो जाके। क्योंकि मैंने ना एक चीज मैंने देखा है, जब आप पढ़ाई करते थे, आप याद करो जब आप इंग्लिश की किताब पढ़ाई कर रहे हो, लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, इंग्लिश की किताब आप पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ाई करने से पहले अगर पहले ही आप क्वेश्चंस को पढ़ लो ना, उस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अगर आप जाके उस किताब को अगर पढ़ना शुरू करते हो, उसके पैराग्राफ, उसके पूरा स्टोरी को फिर अगर आप पढ़ना शुरू करते हो, तो आपका दिमाग खुल जाता है और आप अच्छी तरीके से चीजों को सीख पाते हो, और चीजें याद रहता है आपको हमेशा। तो आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आपका, मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग पहले खुल जाए, आपका दिमाग ओपन हो जाए, क्योंकि मैं हाउ टू टॉक टू एनीवन इसमें जो चीजें बताने वाला हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको, इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार खुद से जाके ये चीज एक्सपेरिमेंट करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप फेल होके आ जाते हो, आप सीख रहे हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, आप सीखने के स्टेज में हो, और सीखने के स्टेज में लोग फेल होते हैं, ये बहुत ही आम बात है। फेल होना तो एक पहला स्टेप है भाई, फेल करते करते आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, सो इस बात से, फेलियर से कभी घबराना नहीं है। फेल करो, फेल करके फिर आगे बढ़ोगे। ऑलराइट, सो मैं मिलता हूँ आपके साथ मॉड्यूल 6 में, उसमें बहुत सारी कमाल की चीजें सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप टास्क कंप्लीट जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग।